हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, इससे पिछले वीडियो में हमने क्लास 11th के एक्सरसाइज 3.2 पूरा ख़त्म कर दिए थे। आज हम लोग बच्चों क्लास 11th का 3.3 का थ्योरी पढ़ेंगे। और आज का क्लास 12th की दृष्टिकोण से भी बहुत ही वीवीआई है, क्योंकि आज हम सिर्फ फार्मूला का क्लास पढ़ेंगे कि कौन फार्मूला किस तरह से आया, उसका यूज सीखेंगे, ताकि हमको 3.3 में कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला बच्चों है कि साइन 2 थीटा, साइन 2a। तो साइन 2a का बच्चों इससे पिछले वीडियो में जब हम एक वीडियो बनाए थे उसमें साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, इस तरह से 8 को फार्मूला बताए थे। तो इसका मतलब साइन 2 का फार्मूला निकालने के लिए आइए इसको देखते हैं बच्चों। तो साइन 2a, इसको क्या हम साइन a प्लस a लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला इस पर लगा देंगे। साइन मान के चलिए a के जगह भी यही है, b के जगह भी यही है। तो साइन a प्लस बी में क्या हुआ था कि साइन a कॉस बी, साइन a कॉस बी, यहाँ पर a और b दोनों के जगह a ही है, तो यहाँ पर भी a आएगा। तो साइन a कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो साइन यहाँ पर a और b दोनों बराबर है तो a ही आएगा। तो इसको बच्चों साइन a या कॉस a प्लस कॉस a साइन a, इस तरह से इसको लिख दिए, क्योंकि साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस a प्लस कॉस a इंटू साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। इस तरह से होता था, लेकिन a और b के जगह दोनों यहाँ पर a ये है, इसलिए यहाँ पर साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b a ये आ गया। अब इसको करते हैं तो साइन 2a को लिख सकते हैं, इसका जब फॉर्मूला जब निकालेंगे इसको तो इसका आ जाएगा 2 इंटू साइन a इंटू कॉस a। अब a दोनों के जगह 2a है, मतलब a है, तो इसको लिख सकते हैं साइन 2a बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यानी कि बच्चों a और a यहाँ पर आया ना, इसको आप b और b भी समझ सकते हैं। यानी कि 2a जब लिखे तो a और a यहाँ पर आ गया, इसको थीटा के रूप में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आराम से लिख सकते हैं। तो अब अगर हमें फार्मूला साइन 2a बराबर आएगा तो 2 साइन a इंटू कॉस a, यानी कि इसको a ही कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर a है। तो साइन 2a का फार्मूला हमारा क्या निकल के आएगा, 2 साइन a इंटू कॉस a। या अगर कोई पूछेगा साइन 2 थीटा बराबर क्या होगा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस तरह से हमारा पहला फार्मूला जो कि बहुत ही वीवीआई है ये निकल गया। इसी तरह cos 2a का हम निकालते हैं, cos 2a का निकालते हैं। तो cos 2a को भी हम लिख सकते हैं cos a प्लस a, cos a प्लस a लिख सकते हैं, क्योंकि 2a है यहाँ पे a प्लस a लिख सकते हैं। अब cos a प्लस b पर इसको बैठा देते हैं। तो cos a प्लस b का होता है cos a इंटू cos b। अब b के जगह यहाँ a लिए हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा cos a cos b, अब माइनस में साइन a इंटू साइन b। b यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि a ही लेंगे, क्योंकि यहाँ a और b दोनों के जगह a ये है। अब इसको बच्चों हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a, क्योंकि 2 cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a आ गया। तो इसका cos 2a का पहला फॉर्मूला क्या बना, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसको थीटा के रूप में लिखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको बच्चों हम लोग साइन और cos के पद में भी लिख सकते हैं। तो इसको साइन और cos के पद में इसको लिखते हैं। अच्छा बच्चों, cos स्क्वायर a है, हम लोग पढ़े थे 10th का जब हम थ्योरी बताए थे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े थे, ये वाला पढ़े थे। तो cos स्क्वायर a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a की जगह हम अगर इसके जगह लिखना चाहे इसको इस साइड में, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर मान के चलिए cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है, तो cos स्क्वायर a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर a, माइनस में फिर हो जाएगा साइन स्क्वायर a। तो इसका जब हम करेंगे आगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a या साइन स्क्वायर a दोनों माइनस में है और 2 है, तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर 2 साइन स्क्वायर a। इस तरह से बच्चों जब हम इसके साइन के पदों में, ये क्या हो गया साइन के पद में,
साइन के पद में जब निकाले तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा आया, यानी ए आया। यहाँ पर थीटा भी आप लगा सकते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, फिर कॉस के पद में लाते हैं, कॉस के पद में लाते हैं। तो हमारा मेन फार्मूला ये है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये फार्मूला है। तब यहाँ पर cos स्क्वायर ए रहने देते क्योंकि हमको लाना है cos के पद में, और साइन स्क्वायर को चेंज कर देते हैं cos में। तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, मतलब ए को क्या लिख सकते हैं, इसको इस साइड कर देंगे, मतलब इसको इस साइड कर देंगे cos स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा। साइन हमें निकालना है, तो 1 - cos स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो जब हमें यहाँ पर cos का मान साइन स्क्वायर का मान बैठाना है cos के रूप में, तो cos को इस साइड कर देते 1 - cos स्क्वायर ए। अब इसका आगे कैलकुलेशन करेंगे तो cos स्क्वायर ए -1 माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए। यहाँ पर देखिए 2 cos स्क्वायर ए आ गया, एगो cos स्क्वायर तो ये हो गया, ये हो गया। तो कुल मिलाकर हमारा 2 cos स्क्वायर ए -1, ये भी फार्मूला हमारा आ गया। इसका मतलब बच्चों cos 2 थीटा का हमारा 3 गो फार्मूला निकल गया। मेन फार्मूला हमारा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए निकला, उसके बाद निकला है 1 - 2 sin स्क्वायर ए साइन के पद में, और cos के पद में निकाले तो 2 cos स्क्वायर ए -1 निकला। यानी कि हम लोग पढ़ लिए cos 2 थीटा का 3 फार्मूला, पहला फार्मूला क्या पढ़े हैं, cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक के जगह यहाँ थीटा लिख दिया, ए लिखिए या थीटा। उसके बाद दूसरा निकाले है 1 - 2 sin स्क्वायर ए, उसके बाद थीटा यहाँ लिख दिया। उसके बाद निकाले हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1। इस तरह से हमारा cos 2 थीटा का 3 फार्मूला निकल गया। अब एक फार्मूला बच्चों हम लोग और जो है से बताना चाहेंगे, उसके बाद हम लोग CD फार्मूला और एंटी CD पढ़ेंगे, क्योंकि वो VBI है, वो आप पढ़ लिए तो एक्सरसाइज 3.3 आराम से बन जाएगा। एक है बच्चों sin 3 थीटा, एक है cos 3 थीटा, इसका भी फार्मूला उसमें लगेगा 3.3 में। तो इसका फार्मूला आसानी से हम लोग बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए एक बार ट्रिक बताते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, साइन जब रहेगा नहीं तो लिख देना है 34 लिख दिए, cos 3 थीटा रहेगा यानी कि तो लिख देंगे 43। ये लिखने के बाद यहाँ पर साइन का बना रहे हैं तो साइन लिख दीजिए, साइन थीटा लिख दीजिए, यहाँ पर भी साइन थीटा लिख दीजिए। यहाँ पर cos का बना रहे हैं तो cos थीटा लिख दीजिए, यहाँ पर भी cos थीटा लिख दीजिए। बीच में दे देना है हमको माइनस, दोनों फार्मूला में साइन 3 थीटा और cos 3 थीटा में। उसके बाद हम देखेंगे कि 4 मतलब साइन के साथ या cos के साथ अगर 4 है ना, उस पर Q लगा देंगे, Q लगा दिए। यहाँ 4 है क्योंकि इसके पीछे 3 है, इसके पीछे 4 है, 4 पर बोले हैं 4 पर लगा देंगे। इस तरह से बच्चों हमारा ये फार्मूला भी जो निकल कर आ गया। तो कुल मिलाकर साइन 2a का cos 2a का यानी कि और ये 2 वाला फार्मूला ये सीख गए। इतना सीखने के बाद बच्चों हम लोग अब CD फार्मूला पर चलते हैं। तब तक इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग बच्चों CD फार्मूला बोलिए या इसको AB फार्मूला या XY फार्मूला, ये तीनों एक ही हुआ। इसको समझने से पहले बच्चों हम लोग कुछ CD फार्मूला के पहले कुछ समझ लेते हैं, क्योंकि CD फार्मूला में वो सब चीज़ का उपयोग है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं बच्चों, हम लिखते हैं कि साइन A + B, साइन A + B का फार्मूला क्या होता है, साइन A cos B प्लस cos A sin B, यानी साइन A प्लस cos साइन A cos B प्लस cos A इंटू साइन B, साइन A इंटू cos B प्लस cos A इंटू साइन B। इसमें समझने वाला बात ये है कि ये बच्चों ये चिन्ह हुआ न प्लस, इस चिन्ह को हम लोग इंटरवल बोलते हैं। इसमें समझने के लिए, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग चैप्टर 1 में इंटरवल पढ़ चुके हैं, वो वाला इंटरवल अलग है और ये वाला इंटरवल चिन्ह को समझ लीजिए इंटरवल बोलते हैं। ये हमारा हो गया, ये जो चिन्ह हो गया इससे ये पीछा साइन और कोस हो गया, ये हमारा इंटरवल से पहले हो गया।
यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, इंटरवल से पहले, इंटरवल से पहले बोलिए या इसी को बोलिए चिन्ह से पहले बोलिए। उसके बाद अगर ये हमारा साइन ए कॉस बी इंटरवल से पहले हो गया तो कॉस ए साइन बी हमारा इंटरवल के बाद हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, कॉस ए साइन बी को इंटरवल के बाद, या इसको बोलिए तो चिन्ह के बाद बोलिए इसको। उसी तरह बच्चों अगर हम साइन ए माइनस बी लगाएंगे, अब मान के चलिए साइन ए माइनस बी बराबर क्या हुआ, साइन ए कॉस बी, अब माइनस है तो माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए कॉस बी या कॉस ए साइन बी। अच्छा एक बात बच्चों गौर कीजिए, ये हो गया चिन्ह, ये तो इंटरवल हो गया, ये प्लस रहे या माइनस रहे, इसमें साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी, दोनों में क्या इंटरवल के पहले एक ही चीज नहीं है, साइन ए कॉस बी है यहाँ पर भी, यानी ये भी इंटरवल है, साइन ए कॉस बी है, और इंटरवल के बाद भी हमारा क्या है, कॉस ए साइन बी है, यानी कि इंटरवल के दोनों स्थिति में क्या रहेगा, इंटरवल के बाद साइन दोनों स्थिति में यही रहेगा। अच्छा देखिए यहाँ पर इसको लिख देंगे कि साइन इंटरवल के बाद, साइन इंटरवल से पहले क्या होगा, साइन इंटरवल से पहले साइन ए कॉस बी, साइन कोस 1, साइन इंटरवल से पहले क्या हो गया, साइन और कोस है, साइन ए कॉस बी हो गया, यानी कि दोनों स्थिति में अगर प्लस भी रहेगा चाहे माइनस भी रहेगा, उससे इंटरवल से पहले बात बराबरी दोनों में रहेगा, साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस ए भी रहेगा। और उसी तरह इंटरवल के बाद साइन इंटरवल के बाद क्या रहेगा, तो कॉस ए साइन, यानी कॉस और साइन रहेगा, कॉस ए साइन बी, ये भी दोनों स्थिति में या तो प्लस या माइनस रहेगा, फिर भी कॉस और साइन दोनों स्थिति में बराबर है। यहाँ पर भी लिख देंगे दोनों स्थिति में। उसी तरह बच्चों अगर हम साइन का इधर निकालिए, अगर हम कोस का निकाले तो तीसरा में मान के चलिए कॉस ए प्लस बी है, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस में साइन ए साइन बी। अच्छा और उसके बाद बच्चों कॉस ए माइनस बी अगर निकाले तो कॉस ए माइनस बी, तो इसका होता है साइन ए साइन बी, इसका भी बच्चों हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अच्छा एक बात देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या यहाँ पर साइन के जैसा ही नहीं है, यहाँ पर भी इंटरवल, ये मान के चलिए इंटरवल है हमारा प्लस और माइनस, तो इंटरवल से पहले कॉस ए है और इंटरवल के बाद भी साइन ए है, इसको लिख सकते हैं कि कॉस जो है इंटरवल से पहले क्या रहेगा, इंटरवल से पहले कॉस ए रहेगा, यानी कॉस और कॉस ए, इंटरवल से पहले कॉस ए कॉस बी, क्या चीज भी दोनों स्थिति में रहेगा, चाहे प्लस रहे या चाहे माइनस रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। इंटरवल रहेगा, इंटरवल से पहले क्या होना चाहिए, कॉस ए कॉस रहना चाहिए। उसके बाद कॉस इंटरवल के बाद क्या होगा, इंटरवल के बाद बच्चों क्या हो जाएगा, साइन, चाहे प्लस कोस या चाहे माइनस वाला लेंगे, या कोस ए प्लस बी या कोस ए माइनस बी, इंटरवल के बाद क्या होगा, साइन ए रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। अच्छा ये तो लिख लिए बच्चों, अब इतना अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए एंटी-सीडी फार्मूला आपके दिमाग में घुस जाएगा। आइए आप यहाँ पर देखते हैं सीडी फार्मूला, सॉरी बच्चों एंटी-सीडी इसके बाद पढ़ेंगे, सीडी फार्मूला। अब सीडी फार्मूला आते हैं बना, सीडी फार्मूला में क्या होता है बच्चों, हम लोग प्लस को क्या करते हैं, प्लस या माइनस को गुना में बदलते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर सीडी फार्मूला में हम लोग क्या करते हैं,
या माइनस, प्लस या माइनस को गुना के रूप में बदलते हैं, गुना के रूप में बदलते हैं। अच्छा, प्लस या माइनस को गुना के रूप में बदलते हैं, तो आइए यहाँ पर देखते हैं साइन सी और प्लस साइन डी। इसका फॉर्मूला बनाएंगे बच्चों, छोटा छोटा थोड़ा लिख देते हैं इसको। यहाँ पर पहला साइन सी और प्लस साइन डी, इसका बनाएंगे। दूसरा हो गया कॉस साइन सी या माइनस साइन डी, एक हो गया प्लस, एक हो गया माइनस। तीसरा बनाएंगे हम लोग कॉस सी और प्लस कॉस डी। चौथा बनाएंगे कॉस सी और माइनस में कॉस डी। ये तो बच्चों फार्मूला अभी निकाले नहीं है, सिर्फ ये बताएं कि इसका क्या फार्मूला होगा सी डी का, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो आइए यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले बच्चों 2 सम में लगा देना है, 2 लगा दिए। उसके बाद सी प्लस डी बट्टा 2, इस बीच में सी प्लस डी और बट्टा 2, और उसके बाद सी माइनस डी बट्टा 2 लगा दिए। उसके बाद इसमें भी सी प्लस डी और बट्टा 2, सी माइनस डी बट्टा 2। कोस में भी सी प्लस डी और बट्टा 2 और सी माइनस डी बट्टा 2। और कोस सी या माइनस डी रहेगा तो इसमें बच्चों थोड़ा अलग है। कोस सी प्लस डी बट्टा 2 यहाँ तो होगा ही, लेकिन इस साइड क्या करेंगे, डी माइनस सी कर देंगे, डी माइनस सी बट्टा 2। इतना लिख दिए सी डी फॉर्मूला में। उसके बाद बच्चों हम ये बताएं इंटरवल से पहले इंटरवल के बाद, अब वो देखेंगे। हम साइन का बना रहे हैं बच्चों, तो साइन में प्लस यानी प्लस बोले थे, चिन्ह को हम लोग इंटरवल बोलते हैं। तो इंटरवल से पहले साइन क्या रहता है, तो इंटरवल से पहले साइन देखिए यहाँ पर, साइन इंटरवल से पहले साइन कोस होता है ना, तो यहाँ पर लगा देना है साइन और यहाँ पर लगा देना है कोस। फॉर्मूला बन के हमारा तैयार हो गया। साइन इंटरवल के बाद क्या होता है, साइन इंटरवल के बाद क्या, कोस और साइन, कोस साइन हो जाता है। यहाँ पर लगा दीजिए कोस और यहाँ लगा दीजिए साइन, इसका भी बन गया। उसके बाद कोस का बना रहे हैं, कोस इंटरवल के पहले क्या होता है, इंटरवल के पहले, क्योंकि प्लस है, प्लस का मतलब क्या, अगर बच्चों प्लस रहेगा तो इसका मतलब हुआ इंटरवल से पहले। और माइनस रहेगा तो इंटरवल के, अगर प्लस रहेगा तो इंटरवल से पहले, या माइनस रहेगा तो इंटरवल के बाद। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, प्लस है, कोस यानी इंटरवल से पहले हमें देखना है। कोस में, कोस इंटरवल से पहले क्या था, कोस और कोस था, तो कोस लगा दिए यहाँ पर भी कोस लगा दिए। इस तरह से कोस सी और कोस डी का भी निकल गया। कोस सी या माइनस कोस डी का निकालते हैं। कोस सी और कोस डी इंटरवल से माइनस है, यहाँ इंटरवल से पहले लेना है। इंटरवल से पहले कोस क्या होता है, साइन हो जाता है। तो यहाँ पर साइन लगा दीजिए और यहाँ पर भी साइन लगा दीजिए। इस तरह से बच्चों हम लोगों को सी डी फॉर्मूला आराम से समझ गए। अब हम लोग बच्चों एंटी सी डी फॉर्मूला देखते हैं, क्योंकि इसका यानी सी डी फॉर्मूला का और एंटी सी डी का बहुत ज़्यादा यूज है। ये हमारा क्या हो गया, 4 ही फॉर्मूला सी डी का होगा और 4 ही एंटी सी डी का भी होगा। या सी डी बोलिए, चाहे ए बी बोलिए, चाहे एक्स वाई, तीनों चीज़ बराबर ही है। तब हम लोग एंटी सी डी फॉर्मूला पर चलते हैं। अब बच्चों हम लोग आइए एंटी सी डी फॉर्मूला देखते हैं। एंटी सी डी फॉर्मूला में हम लोग क्या, अच्छा सी डी फॉर्मूला में हम लोग क्या करते थे, प्लस या माइनस को गुना के रूप में बदले थे। और एंटी सी डी फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे बच्चों, गुना को हम लोग प्लस या माइनस में बदलेंगे। गुना को हम लोग प्लस या माइनस में। एक बार बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि एक बार गुना को यानी कि साइन ए प्लस को हम लोग गुना के रूप में ला करके देखते हैं। उसके बाद पता चलेगा कि एंटी सी डी फॉर्मूला किस प्रकार का होता है। तो इसको हम देखते हैं बच्चों कि साइन ए प्लस बी को और फिर प्लस साइन ए माइनस बी को जोड़ के देखते हैं, प्लस साइन ए माइनस बी को। इसको जोड़ने के बाद देखते हैं किस रूप में आता है, गुना के रूप में आता है या नहीं। तो इसका देखेंगे बच्चों, साइन ए प्लस बी का हम जानते हैं कि साइन ए कॉस बी और प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी, यही फॉर्मूला इतना का होता है। बीच में प्लस है तो प्लस दीजिए, साइन ए माइनस बी का साइन ए
कॉस बी हो जाएगा, उसके बाद माइनस कॉस ए साइन बी। अच्छा एक बात देखिए बच्चों, कॉस ए और साइन बी, कॉस ए साइन बी, ये प्लस में है ये माइनस है, ये तो कटे जाएगा, तो ये हमारा निकल जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी, क्योंकि कॉस बी भी 2 बार आ गया और साइन ए भी 2 बार, तो ये 2 साइन ए हो गया, कॉस बी हो गया। यानी कि हम लोग जब एंटी-सीडी फॉर्मूला जब बनाएंगे बच्चों तो हमारा इस प्रकार से आएगा। आइए इसको बनाते हैं। तो एंटी-सीडी फॉर्मूला में पहले तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर बच्चों एंटी-सीडी लिख लीजिएगा, एंटी-सीडी फॉर्मूला। एंटी-सीडी फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, गुना को क्या करेंगे प्लस या माइनस में, तो यहाँ पर बच्चों 2 पहला फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन सी इंटू कॉस डी, क्योंकि सी डी लगा रहे हैं एंटी सी डी, तो सी डी आएगा यहाँ कॉस ए साइन ए या कॉस डी के जगह। दूसरा बनाएंगे बच्चों 2 कॉस सी, अब यहाँ पर आ जाएगा कॉस सी इंटू साइन डी, ये तो हमारा साइन का हो गया, कॉस का कॉस में आएगा 2 इंटू कॉस सी इंटू कॉस डी। उसके बाद बच्चों हमारा आएगा 2 इंटू साइन सी इंटू साइन डी। इस तरह का हमारा आएगा क्या चीज, एंटी-सीडी। अब इसका हमें किस प्रकार से निकालना है फॉर्मूला वो देखते। यहाँ पर बच्चों कुछ नहीं करना है, वहां पर जैसे c प्लस डी बट्टा 2 लगाते थे, यहाँ पर c प्लस डी, सिर्फ c प्लस डी लगाइए और c माइनस डी लगाइए। उसके बाद इसमें भी c प्लस डी लगाइए और c माइनस डी लगाइए, इसमें भी c प्लस डी और इसमें भी c माइनस डी। उसी प्रकार इसमें भी बच्चों c प्लस डी, इसमें भी c माइनस डी लगाइए। अच्छा उसके बाद बच्चों क्या करना है, अब हम ये देखेंगे। अच्छा इससे पहले जो फॉर्मूला निकाले थे बच्चों, यहाँ पर देखिए आप लोग, पहला में क्या निकाले थे, साइन ए प्लस बी बराबर निकाले थे साइन ए कॉस बी और प्लस में कॉस ए साइन बी। यही फॉर्मूला होता है इसका, प्लस रहता था तो प्लस दे देते थे या माइनस रहता था तो माइनस। दूसरा हम क्या करे थे कि कॉस ए प्लस बी का क्या करे थे, तो कॉस ए कॉस बी और माइनस में साइन ए साइन बी। यहाँ पर क्या होता था, प्लस रहता था तो माइनस आ जाता था और जब माइनस लगाते थे तो प्लस आ जाता था। इस तरह से ये 2 फॉर्मूला निकल होता। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, क्योंकि हमको क्या लेना है, प्लस या माइनस में लाना है, तो ये साइन और कॉस, साइन कॉस बच्चों किसका फॉर्मूला, मतलब किस फॉर्मूला में आता है, यहाँ पर देखते हैं साइन और कॉस। साइन कॉस के हमारा साइन वाला फॉर्मूला में आ रहा है कि नहीं, तो साइन वाला फॉर्मूला में आ रहा है तो दोनों बगल साइन लगा दीजिए, पहला में साइन लगा दीजिए। उसके बाद बच्चों हम ये देखेंगे कि साइन और कॉस क्या इंटरवल से पहले आता था या बाद में। पहले आएगा तो प्लस लगाएंगे और बाद में आएगा तो माइनस लगा देंगे। तो साइन सी या कॉस यानी साइन और कॉस, साइन और कॉस देखिए प्लस से पहले है यानी कि इंटरवल से पहले है। इंटरवल से पहले रहने का मतलब बच्चों यहाँ प्लस लगा देंगे। उसी प्रकार बच्चों 2 कॉस सी और साइन डी, कॉस सी और साइन यानी कॉस साइन। कॉस साइन किस में आता है, तो कॉस और साइन, ए बी तो छोड़िए क्योंकि यहाँ पर सी डी है, यहाँ ए बी है, बात बराबर है। कॉस और साइन किस में आया बच्चों, ये साइन के फॉर्मूला में आया ना, तो साइन के फॉर्मूला में आया तो यहाँ पर ये साइन हो जाएगा, यहाँ पर भी साइन हो जाएगा। उसके बाद बच्चों ये हो गया। उसके बाद प्लस या माइनस देखने के लिए कॉस और साइन ये देखेंगे इंटरवल के बाद आ रहा है या पहले, तो कॉस और साइन ये तो प्लस के बाद है यानी इंटरवल के बाद है, इंटरवल के बाद रहेगा तो माइनस लगा देंगे। उसी प्रकार कॉस सी या कॉस डी, कॉस सी कॉस डी इसमें खोज के देखते हैं, साइन कॉस आ गया, कॉस साइन आ गया, कॉस और कॉस कॉस आया है यानी कि कॉस और कॉस है, ये हमारा कॉस में आया है, कॉस ए प्लस बी वाला में, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉस लग जाएगा यहाँ क्योंकि ये कॉस ए में आ रहा है। उसी प्रकार जब कॉस सी या कॉस डी ये देखेंगे कि इंटरवल से पहले या बाद में, तो यहाँ पर प्लस या माइनस है यानी इंटरवल है, इससे पहले कॉस आ रहा है तो पहले आने का मतलब प्लस लगेगा।
उसके बाद साइन साइन आ रहा है, साइन साइन देखेंगे, साइन साइन इसमें किस में आ गया, कोसेक फार्मूला में आ गया, साइन और साइन। तो हम लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि कोस के फार्मूला में आया है तो कोस लगाएंगे। उस प्रकार बच्चों साइन साइन आप देखेंगे इंटरवल के बाद है कि पहले, तो साइन और साइन यहाँ इंटरवल के बाद है, तो बाद रहने का मतलब यहाँ माइनस लगा देंगे। इस प्रकार बच्चों हम लोग क्या सीख गए आज, CD और एंटी CD फार्मूला आसानी से सीख गए। अब इससे अगले वीडियो में हम क्या करेंगे बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारा CD और एंटी CD बन गया। उसी में बच्चों हम लोग इसको प्रयोग भी सीखेंगे, उसे प्रयोग का वीडियो, इसमें प्रयोग कैसे होगा वो बताते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, जैसे मान के चलिए 2 sin 4x इंटू कॉस 3x दे दिया, तो फॉर्मूला बैठा देंगे डायरेक्ट, और C और D के जगह जैसे यहाँ 4x लिख दिए हैं, यहाँ 3x लिख दिए हैं, बस यहाँ 4x प्लस 3x हो जाएगा, और यहाँ 4x माइनस 3x हो जाएगा, बस वही हो गया इसका यूज। उसी प्रकार उसमें CD फार्मूला में भी C और D के जगह जो लिखना 4x या 3x लिखना है वो लिख दीजिए, और बाकी बार उसका फार्मूला बना दीजिए। इसके बाद बच्चों हम लोग 3.3 में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।